अरे बहन जी, ये क्या चीज है? ये तो ऐसी लग रही है जैसे पीले पीले धागे हों। एक बार इस गांव में एक आदमी जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी सीता रहने के लिए आए। सीता, मुझे बहुत भूख लग रही है। हम कब से पैदल चलकर आ रहे हैं और ऊपर से इस गर्मी में गला भी सूखता जा रहा है। हाँ रमेश, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन जब हम इस गांव में आए तो हमें इस गांव में कोई ढाबा भी नहीं दिखा। मुझे लगता है कि इस गांव के लोगों को शहरी खान पान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलो सीता, अब हम इस गांव के मुखिया के पास चलते हैं। मुखिया जी से पूछकर एक घर किराए पर ले लेंगे। वो दोनों गांव की मुखिया के पास जाने लगते हैं। वो दोनों पति पत्नी गांव की चौपाल पर चले जाते हैं, क्योंकि शाम के वक्त मुखिया जी लोगों से मिलने के लिए चौपाल पर आते थे। मुखिया जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते भाई, नमस्ते। बस बेटा, भगवान की दया से अभी तक ठीक हूँ। मेरे ख्याल से तुम दोनों इस गांव में नए हो। हाँ मुखिया जी, मैं और मेरी पत्नी इस गांव में रहने के लिए आए हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से हमें ये गांव अच्छा लगा। अगर हमें किराए पे कोई घर मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी मुखिया जी। हाँ बेटा, जरूर। गांव के नुक्कड़ पर एक घर खाली पड़ा है। वो घर हमने हाल में ही तैयार करवाया है। अगर तुम्हें वहां रहने में कोई परेशानी ना हो तो तुम उसी घर में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। क्या मुझे इस गांव में कुछ काम मिल सकता है? क्योंकि मुखिया जी, मैं अभी इस गांव में नया हूं, तो मुझे काम की भी सख्त ज़रूरत है। देखो बेटा, हमारे गांव में ज्यादा आधुनिक सुविधा नहीं है। गांव के सभी लोग अपनी अपनी खेती बाड़ी करते हैं और उसी से ही उनका घर चलता है। अगर तुम्हें अपना कोई काम आता है तो तुम कर सकते हो। ऐसा सुनकर रमेश परेशान हो जाता है। तभी रमेश को देखते हुए मुखिया जी बोलते हैं, अरे बेटा, अभी से चिंता मत करो। अभी तुम गांव में नए आए हो। गांव की हवा का आनंद लो, गांव में घूमो, फिर बाद में अपना कोई काम करने की सोचना। दोनों अपने नए घर में आ जाते हैं। घर बहुत सुंदर था। घर को देखकर सीता भी खुश हो जाती है। सीता, आज तो सफ़र ने बहुत थका दिया और ऊपर से भूख भी लग रही है। खाना बनाने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तुम ऐसा करो, बैग में मैगी के पैकेट रखें, अभी मैगी ही बना दो, 2 मिनट में बन जाएगी। हाँ जी, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। आपने ठीक किया जो शहर से आते वक्त मैगी खरीद ली। मैं अभी बस 2 मिनट में आपके लिए मैगी बनाकर लाती हूँ। सीता रसोई में जाकर चूल्हे पर मैगी बनाने लगती है। उनके घर में मैगी की एक चटपटी सी खुशबू फैल जाती है। जैसे जैसे सीता मैगी बनाती है, वैसे वैसे ही उनकी भूख और बढ़ती जा रही थी। तभी मैगी की खुशबू से मोहित होकर गांव की एक औरत उनके घर के अंदर आती है। अरे भाई साहब, तुम्हारे घर से ये कैसे चटपटी सी खुशबू आ रही है? इस चटपटी खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कहीं आज तुमने घर पर दावत का प्रोग्राम तो नहीं रखा? अरे नहीं बहन जी, दरअसल हम इस गांव में अभी नए ही आए हैं। भूख बहुत जोरों से लग रही थी तो सोचा कि 2 मिनट में बनने वाली मैगी बनाकर खा लें। इतने में ही वहां पर सीता मैगी लेकर आ जाती है। अरे बहन जी, लीजिए मैगी खाइए। ये चटपटी खुशबू इस मैगी की ही है। लीजिए मैगी खाइए और बताइए कि कैसी बनी है। अरे बहन जी, ये क्या चीज है? ये तो ऐसी लग रही है जैसे पीले पीले धागे हों। कुछ भी हो, लेकिन खुशबू तो एकदम लाजवाब आ रही है इसमें से। सीता उस गांव की औरत को मैगी देती है। वो औरत मैगी खाने लगती है। उसने इससे पहले कभी मैगी नहीं खाई थी। औरत के चेहरे से पता चल रहा था कि मैगी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। बहन जी, हम इस गांव में आज ही आए हैं और हमें घर चलाने के लिए काम की सख्त ज़रूरत है। मुखिया जी कह रहे थे कि गांव में काम मिलना मुश्किल है। अब तुम बताओ बहन, हम क्या करें? अरे भाई साहब, आपको काम करने की क्या जरूरत है जब आपकी पत्नी इतनी अच्छी मैगी बना लेती है? तो
आप अपना खुद का मैगी बेचने का काम करो। वैसे भी गांव में कोई खाने का ठेला भी नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ आपका मैगी का ठेला जोरों से चलेगा। लेकिन बहन जी, क्या गांव के लोग हमारी मैगी खाना पसंद करेंगे? क्योंकि मैंने सुना है कि गांव के लोग घर पर बना हुआ भोजन ही खाते हैं। तो क्या ऐसे गांव में हमारा मैगी का ठेला चल पाएगा? अरे भाई साहब, आजकल गांव के लोग सब कुछ खा लेते हैं, बस खाने का स्वाद इनकी जीभ पर चढ़ना चाहिए। ठीक है बहन जी, मैं फिर 1-2 दिन में मैगी के ठेले का इंतजाम करता हूँ। देखते हैं गांव वाले मैगी खाते हैं या नहीं। रात के समय दोनों पति पत्नी इस बात पर विचार करते हैं कि उन्हें गांव में मैगी का ठेला लगाना चाहिए या नहीं। रमेश, मैं तो कहती हूँ कि आप गांव में मैगी का ठेला लगा ही लीजिए। वैसे भी जब हम गांव में आ रहे थे तब गांव में एक भी खाने का ठेला नहीं दिखा, और मैगी तो 2 मिनट में बनने वाली चीज है। सीता, सोच तो मैं भी रहा हूँ ठेला लगाने के बारे में, लेकिन मुझे फिर गांव के लोगों का ख्याल आता है। सीता, गांव के लोगों का स्वभाव शहरी लोगों से अलग होता है। ये देसी घी में बना हुआ खाना खाने वाले लोग कहाँ उस घास फूस को खा लेंगे? अजी, आप तो फालतू में ही चिंता करते हो। वो गांव की औरत भी तो कह रही थी कि गांव के लोग सब कुछ खा लेते हैं, बस खाने में स्वाद होना चाहिए, और हमारी मैगी तो होती ही स्वादिष्ट है। अगर ऐसी बात है सीता, तो ठीक है, हम कल गांव में अपना मैगी का ठेला जरूर लगाएंगे। फिर क्या था, बस अगले ही दिन उस गांव में मैगी का ठेला लग जाता है। गांव में हल्की हल्की मैगी की चटपटी खुशबू आने लगती है। रमेश ठेले पर खड़ा होकर मैगी बना रहा होता है। तभी उसके ठेले को देखकर गांव का मुखिया उसके पास आता है। रमेश, ये क्या बना रहे हो तुम? खुशबू तो एकदम लाजवाब आ रही है इसमें से, लेकिन देखने से तो ये पीले पीले धागे से लग रहे हैं। अरे नहीं मुखिया जी, इसे मैगी कहते हैं। शहर के लोग इसे खूब खाते हैं और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। बस 2 मिनट में तैयार हो जाती है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। वैसे एक प्लेट कितने रुपए की है? अरे मुखिया जी, आप मेरे पहले ग्राहक हैं, तो आज आपके लिए ये मैगी एकदम मुफ्त है। वैसे शहर में 50 रुपए की प्लेट मिलती है, लेकिन गांव होने की वजह से मैंने इसका रेट मात्र 10 रुपए रखा है। रमेश मुखिया जी को एकदम गर्मा गर्म चटपटी मैगी की प्लेट देता है, और जैसे ही मुखिया जी ने मैगी का पहला कौर खाया तो उसके मुंह में पानी आ गया, और फिर मुखिया जी बिना कुछ बोले मैगी खाता गया। वाह बेटा रमेश, तुम्हारी इस मैगी ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसी चीज तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाई है। मैं गांव के लोगों को तुम्हारी मैगी के बारे में बताऊंगा, जिससे वो भी तुम्हारे हाथों की बनी हुई मैगी खा सकें। मुखिया जी गांव में जाकर गांव के लोगों को रमेश की मैगी के बारे में बताता है, जिससे रमेश के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई, गांव में मुखिया तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा है। ऐसा तुमने क्या खिला दिया है हमारे मुखिया जी को, जिससे वो तुम्हारी तारीफ किए ही जा रहा है? मैंने तुम्हारे मुखिया जी को शहर की स्पेशल मैगी खिलाया है। लाओ भाई, हम सभी तुम्हारे ठेले पर मैगी खाने ही आए हैं। रमेश उन सभी को गर्मा गर्म मैगी परोसता है। गांव के लोग एकदम मैगी पर टूट पड़ते हैं। वो भी बिना कुछ बोले स्वाद लेकर मैगी खा रहे होते हैं। आज रमेश की पहले ही दिन अच्छी कमाई हुई थी। पहले ही दिन उसका मैगी का ठेला गांव में मशहूर हो जाता है। रात के समय रमेश ठेला बंद करके अपने घर आता है। घर आकर रमेश सीता को सारी बात बताता है। सीता, आज मैंने मुखिया जी को मुफ्त में मैगी खिला दी, जिससे खुश होकर उन्होंने गांव में मेरे ठेले के बारे में बताया, जिसे सुनकर गांव के लोग ठेले पर मैगी खाने के लिए आने लगे। अच्छा जी, चलो गांव का मुखिया हमारे कुछ तो काम आया। इसी बहाने मुखिया जी ने हमारे मैगी के ठेले का प्रचार भी कर दिया। लेकिन रमेश, शहर से आते वक्त हम जो मैगी के पैकेट लाए थे वो सभी खत्म हो गए हैं, और गांव में मैगी के पैकेट भी नहीं मिलते। कोई बात नहीं सीता, मैं कल शहर जाकर मैगी के ढेर सारे पैकेट ले आऊंगा। अगली सुबह रमेश शहर से मैगी के ढेर सारे पैकेट ले आता है
और जल्दी से मैगी का ठेला लगाता है। अरे भाई, खेतों में काम कर कर के हर 1 घंटे बाद भूख लग जाती है। अब हर बार घर जाकर रोटी भी नहीं खा सकते। उस नए आदमी की वो चीज हर बार लगने वाली भूख को मिटा देती है। फिर क्या था, बस गांव में मैगी का ठेला लगाने की देर थी। ठेले को देखते ही गांव के लोग मैगी खाने के लिए ठेले पर आने लगे। अरे भाई, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। कल मुखिया तुम्हारी मैगी की बहुत तारीफ कर रहा था, पर कल काम होने की वजह से मैं तुम्हारे ठेले पर आ नहीं पाया, इसीलिए मैं आज आया हूँ। लाओ, अब मुझे भी अपनी मैगी खिलाओ। रमेश उन दोनों गांव वालों को गर्मा गर्म मैगी देता है। गांव वाले मैगी को खाते ही रह जाते हैं। वो बिना कुछ बोले स्वाद लेकर मैगी खाते हैं। वाह, मतलब गांव का मुखिया ठीक ही बोल रहा था। अरे भाई, तुम्हारी मैगी तो एकदम चटपटी है और खाने में भी स्वादिष्ट लग रही है। मैगी खाकर पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। लाओ, मुझे एक और मैगी की प्लेट दो। रमेश उस गांव वाले को एक और मैगी की प्लेट देता है। अब गांव वालों की जुबान पर मैगी का स्वाद चढ़ जाता है। हर कोई गांव वाला उसकी मैगी की तारीफ करता और मैगी खाता। अब रमेश का मैगी का ठेला गांव में फेमस हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान मेहनत करे और नई सोच के साथ काम करे तो वो छोटी सी शुरुआत से भी अपनी किस्मत बदल सकता है और सफलता हासिल कर सकता है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस स्टोरी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल पिन कमेंट में है, उसका जवाब भी जरूर दीजिएगा।